अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, इस टॉपिक पर या इस मसले पर काफ़ी अरसे से किसी ने बात नहीं की। आज हम बात करेंगे नहरबंदी पे, आज हम बात करेंगे भल सफाई की वजह से जो इंसानों को मसले आ रहे हैं, भल सफाई की लेट होने की वजह से, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि एक शेड्यूल होता है जो कि हर साल जारी होता है, जिसमें नहरों को रोका जाता है, पानी को रोका जाता है, जिसमें भल सफाई भी होती है, नहरों की मेंटेनेंस भी होती है, टेक्निकल कहीं को फॉल्ट आ रहा है, जो मसाइल हैं उनको भी ठीक किया जाता है और उसके बाद उसको पानी को रवां किया जाता है। ये हर साल का एक शेड्यूल है जो कि किसानों तक बाकायदा उनकी मुशावरत के साथ ही इसको शेड्यूल किया जाता है। लेकिन इस साल मसला ज़रा डिफरेंट है। जैसा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें यह है कि 15 दिन मतलब 2 वीक्स के जो है गैप के साथ पानी को रोककर उसकी मेंटेनेंस की जाती है, भल सफाई की जाती है और उसके बाद उसको दोबारा ऑन किया जाता है। ये साल में आप 2 वीक के लिए कर सकते हैं, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। माइट भी अब जब हम डिटेल में जाएंगे, अफसरान से मुलाकात करेंगे, महकमे से मुलाकात करेंगे, हो सकता है चीज़ें हमें और डिफरेंट मिलें और इनमें शायद अमेंडमेंट हो गई हो, इनमें इनको शायद इनमें चीज़ें बढ़ गई हों। लेकिन जो किसान हैं उनका बड़ा मेजर इशू है। क्योंकि अभी सीज़न शुरू हो रहा है, गंदम के लिए पानी चाहिए, उसकी काश्तकारी के लिए पानी चाहिए, लेकिन जो मसला है वो ये है कि 15 दिन से बात ऊपर चली गई है। मतलब 3 हफ्ते से भी ज़्यादा, शायद महीना भी कहा जाए तो गलत ना होगा, कि पानी रुका हुआ है, किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा। वो क्योंकि नहरी पानी एक तो स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा होता है, फसल के लिए बहुत अच्छा होता है, तो प्रेफरेबल पानी जो होता है वो नहरी होता है। नहरी पानी जो होता है ख़वातीन हज़रात, वो फसल के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि साफ़ होता है और नीट होता है और इससे जो फसल है वो बहुत अच्छी उसकी पैदावार होती है। कुदरती निज़ाम है, अल्लाह पाक ने बड़ा प्यारा निज़ाम बनाया हुआ है। तो जो किसान हैं वो प्रेफर करते हैं कि नहरी पानी ही उनकी फसलों को दिया जाए। लेकिन जब जिन दिनों में नहरबंदी होती है या जिन दिनों में पानी मुयसर नहीं होता तो ट्यूबवेल से भी पानी लिया जाता है, लेकिन वो अखराजात भी बहुत बढ़ा देता है। गो के पानी भी इतना अच्छा नहीं होता वो भी ज़मीनी पानी है, लेकिन उसमें अखराजात किसान के बहुत बढ़ जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। सो आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि भल सफाई लेट हो रही है तो रीज़न क्या है, पानी क्यों नहीं अभी तक खोला गया, क्या मसाइल हैं इसके पीछे। महकमा नहार के जो अफसरान उनसे भी मुलाकात करेंगे, किसानों की बात भी प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस इशू पर पंजाब गवर्नमेंट काम क्यों नहीं कर रही, बात क्यों नहीं कर रही और किसानों का यह मसला हल क्यों नहीं हो रहा। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं मेरे साथ। ख़वातीन हज़रात, इस इशू पर बात करने के लिए कुछ किसान दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। हम इस टाइम ज़िला कौंसिल के अंदर मौजूद हैं और जिस तरह से भल सफाई ना होने की वजह से एक तो पानी की जो रवानी है उसको रोका गया है और पानी क्योंकि अब आगे काश्तकारों के लिए बहुत ज़रूरी है, फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है और जो आजकल सीज़न चल रहा है तो वो तो उसकी ख़राबी के खदशात है, लेकिन इसमें जो मसाइल हैं वो बड़े पेचीदा हैं और इसमें अब नाअहली किसकी है और किसकी तरफ से मामलात जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस हवाले से अभी फ़िलहाल हम कुछ दोस्तों से बात करते हैं। हमारे साथ कुछ जो फार्मर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? नवाबुद्दीन डोगर हूँ, मेरा एक देहात से तल्लक है, मैं ज़मींदार घराने में हूँ। 27 तारीख से ना जंग ब्रांच जो बंद हुई है 27 जनवरी से, 13 जनवरी से ये बंद हुई है, रख ब्रांच और गगेरा ब्रांच। अच्छा, डेट कौन सी अनाउंस होती है, आपको पता होता है कि जी ये डेट जो है और ये 2 हफ्ते जनाब बंद रहेगी, नहर बंद रहेगी? एक माह के लिए होती है हमारे शेड्यूल में, जो 1 माह के लिए बंद होती है उसमें भल सफाई होनी होती है। अच्छा, लेकिन मैं अब जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक साल में 2 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जो ऑफिशियल जो कॉल है ना वो 2 हफ्ते के लिए कि आप 2 हफ्ते के लिए नहर बंद करें, पार्शली बंद कर लें या इकट्ठी 2 हफ्ते की बंद कर लें, आप उसमें भल सफाई करें, सफाई करें, उसके बाद पानी खोल दें। 2 हफ्ते की कॉल है। आप तक जो बात पहुंचती है वो 1 महीने की, काफ़ी 2-3 साल से ना पानी की कमी होने की वजह पूरा महीना ही बंद रहती है। अच्छा। उस महीने में भल सफाई होनी होती है सारी। ये महकमा नहार जो सोया हुआ है, अभी तक भल सफाई नहीं हुई, फसलों का बुरा हाल है, ये और लेट कर देंगे, 1 माह से भी लेट कर देंगे। भल सफाई शुरू करेंगे 1 माह और लगा देंगे, जिससे गंदम की फसल मुतासर होगी। गंदम की फसल को अब पानी की अच्छी ज़रूरत है, सीजन है। हाँ, जानवरों के लिए चारा जो है वो कोरे की वजह से ना वो बरसीम वगैरह बिल्कुल नीचे लग गए हैं, पानी लगेगा तो वो होंगे, तो इसलिए जानवरों के लिए चारे की बड़ी किल्लत आ जाएगी। ये बड़ा मेरी गुजारिश है अहकाम बाला से कि इसको जल्दी जल्दी भल सफाई कर। आप गए हैं, बात की है महकमे में जाकर, अफसरान से मुलाकात हुई? जाते रहते हैं लेकिन वो कोई नहीं सुनता, उधर कोई नहीं है।
क्यों नहीं सुनते? मतलब उनका काम है सुनना, और बात सुनकर आपको एटलीस्ट कोई तो जवाब देना बनता है ना। कोई वो करते हैं जैसे ये लारे लपे ला रहे हैं ऐसे। चले, आपकी कोई लास्ट बात हुई है तो उसमें उन्होंने आपको क्या मौक़िफ़ दिया और क्या उन्होंने आपसे वादा किया कि ये डेट आखिरी है, तब तक जनाब सफाई कंप्लीट हो जाएगी और पानी छोड़ देंगे हम? ये 13 को बंद हुई थी, 1 माह के बाद 13 जनवरी। 13 जनवरी को बंद हुई। 13 फरवरी तक तो डेफिनेटली पानी छोड़ना है ना। अगर ये बाल सफाई नहीं करेंगे तो फिर और लेट करेंगे। बाल सफाई के 2 हफ्ते तो गुजर गए। 2 हफ्ते तो गुजर गए हैं। अभी बाल सफाई के बहाने से ना ये और लेट करेंगे और इससे ना फसलें बहुत मुतासर होंगी। तो वर्किंग कहीं होते हुए देखिए आपने कि नहरों की सफाई हो रही है, कोई महकमा काम कर? जीरो है, कहीं नहीं, पूरे फैसलाबाद में कहीं नहीं हो रही। तो मतलब इसका मतलब है कि फिर जो हुकाम बाला की नज़र इन पे नहीं है, जो इसकी वजह से ये आगे प्रॉपर ना बात कर पा रहे हैं, ना कोई डेट दे पा रहे हैं, ना ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ठीक ठाक है जी अरसलान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। अस्सलाम भाई, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? जी फैसलाबाद से ही हैं। फैसलाबाद से ही? जी जी। तो आप भी फार्मिंग करते हैं, काश्तकारी करते हैं? जी जी, हमारे बड़े करते हैं, हम भी करते हैं साथ थोड़ी बहुत। ठीक है। तो ये है कि हमें तो इन्होंने जो टाइम तो 15 दिन का दिया था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक तो काम शुरू भी नहीं किया। तो अभी अगर काम शुरू भी नहीं हुआ तो इसका 15 दिन तो गुजर गए हैं हमारे। तो उसके बाद फिर इसका मतलब है 15 दिन और या महीना और लग सकता है। तो लिहाजा यही हमारा है कि इसको जल्द से जल्द काम करवाया जाए। ये रूटीन है इनकी, हर साल ऐसा होता है, इस बार ही हो रहा है? ये ऐसे ही है, बस अगर किसी का ध्यान पड़ जाए तो फिर रूटीन ही है, अगर ना पड़े तो चले, अरे ध्यान पड़ जाए तो फिर काम कर लेते हैं, वरना रूटीन ही है। पिछले साल कुछ ऐसा हुआ था? पिछले साल भी ध्यान नहीं था। अब ज़ाहिर है को 3-4 साल में ये जो पॉलिटिकल वॉर है और अपने मामलात हैं, किसने जनाब किस सीट पर आना है और इलेक्शंस और ये मामलात और जलसे, इसमें बड़े मसाइल हमने देखे पिछले 4-5 साल, ठीक है ना। तो अब क्या थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आपको महसूस होती है? नई गवर्नमेंट है, CM पंजाब हैं, PM साहब हैं, काम कर रहे हैं, तो उनकी जो सुपरविजन में कहीं लगता है कि अब आने वाले वक्त में चीज़ें बेहतर होंगी? होनी तो चाहिए, जैसे बाकी चीज़ें बेहतर कर रहे हैं इसको भी करना चाहिए। फिलहाल तक अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, महकमे में नज़र नहीं है। अगर हो और ज़रूरी है होनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी आएगा नहीं तो हमारा किसान तो मर गया वैसे ही। एक तो पहले मतलब टाइम हुआ है पानी का, वो नहीं लगना। उसके बाद गंदम आगे तैयार कैसे करनी है उसको, वो कैसे अपना टाइम पे सारा मामला सेट होगा। पिछला साल आपका, चलें गंदम की पैदावारी पे बात करते हैं, पिछला साल जिस तरह से बड़ा मसाइल रहा है काश्तकारों को, नई गंदम बिक पाई और जो रेट्स जो थे बहुत कम रखे गए थे, ये इश्यूज हमने देखे। तो अभी अब अगला सीज़न शुरू होने वाला है, तो अगर इस साल भी अगर आपने काम करना है, पैदावारी पे काम करना है, गंदम पे काम करना है, तो पानी की तो बहुत अशद ज़रूरत है कि अगर आपने उसकी काश्तकारी करनी है। जी जी, ये तो ज़ाहिर बात है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ही हमारा किसान तो पहले डर रहा है ना गंदम की फसल लगाने से। पिछली दफ़ा का लॉस ही नहीं अभी तक बराबर हुआ, कि अभी पता नहीं है क्या बनना है। तो रेट कुछ निकला था, उस बाद में सेल किसी हिसाब से हुई है, बल्कि बहुत सारे किसान तो वैसे ही वो पिस गए इस चक्कर में। अब तो पानी नहीं है, तो लिहाजा पानी का तो यही है कि जल्दी से जल्दी इसको इन मामलात को ठीक करके सफाई कर। आपको सुनने में ये तो नहीं आया कि जी फंड्स नहीं है, फंड्स आएंगे तो फिर हम कुछ आगे काम कर पाएंगे? मैंने तो सुना है कि फंड्स तो जारी हो गए हैं महकमा नाल को। नहीं, फंड्स का अभी तक हमारे तो नहीं कुछ सुनने में आया, बस यही है कि हो रहा है, कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। तो जाहिर बात है, जब काम शुरू होता है उससे पहले फंड जारी होता है तो उस पर काम होता है ना। अगर नहर बंद की हुई है पाल सफाई के नाम पे, तो फंड तो आ गया होगा ना। ज़ाहिर है आगे लेबर भी लगी होगी, लेबर ने काम भी करना है, वो आगे काम नहीं कर पा रहे। ऐसा ही है ना। चले, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, हाँ जी सर। एक तो ये भी गंदम की फसल कम रकबे काश्त हुई है, ये पानी की वजह से पैदावार भी कम होगी। ये 2 मसले इनकी वजह से होंगे। एक तो काश्त कम हुई, लोगों ने रेट की वजह से कम काश्त की गंदम, दूसरा पानी की वजह से इसकी पैदावार में कमी आएगी। चले, अगर मिसाल के तौर पे अभी आने वाले मतलब हफ्ते 10 दिन तक, ये अगर 2 हफ्ता भी दे देते हैं, चले 2 हफ्ते गुजर गए, 2 हफ्ते, हम 15 फरवरी की बात कर लेते हैं। अगर 15 फरवरी के बाद पानी अगर छोड़ दिया जाता है, तो फिर भी क्या ये जो मसाइल आपको नज़र आ रहे हैं, चलो ये हल हो जाएंगे और मसला तो नहीं ज़्यादा होगा? गंदम की पैदावार में डेफिनेटली कमी आएगी इतने से टाइम पीरियड में। अभी अच्छा ज़रूरत है गंदम को, पानी की अच्छा ज़रूरत है इस वक्त अच्छा ज़रूरत है। अगर इस वक्त पानी ना लगा 10-20 में, उसकी ना नाली पड़ जाती है, फिर वो बूटा बड़ा नहीं होता उसका, वो सिंगल रह जाती है। इस वजह से ना बारिशें भी नहीं हो रही, खुश्क मौसम है, तो इस वजह से पैदावार में काफ़ी कमी होगी। सही होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे, ठीक ठाक है? क्या नाम है आपका? जुल्करनैन रंधावा जी। और आप भी फार्मिंग करते हैं? हमारे अबाबोजात जो हैं वो यही सिलसिला, और हमारा भी फर्दर यही है। लेकिन ये हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत नाजुक मोड़ पे आके, नाजुक टाइम पे आके इस मसाइल को उजागर किया, और हम आपके मज़ीद हैं। और इसी आपके चैनल के वसासत से हम मजाज अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि किसानों का ये जो मेजर इशू है, इसको
फ़ौरन रिजॉल्व करने के लिए के जैसे कि आप कर रहे हैं फंड्स, क्योंकि हमारी तो इतनी लेवल तक अप्रोच ही नहीं कि हमसे पूछ सके कि आपको फंड मिले या कि नहीं मिले। वो होता है ना, कहीं भी आप जाते हैं तो इदारा को यही कहता है जी अभी फिलहाल फंड नहीं रिलीज हुए, फंड आएंगे तो फिर काम करेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब गंदम की जो है मतलब वो बढ़ोतरी का एक सीज़न है और उसके लिए पानी बहुत बेसिक नीड्स है। किसान तो पिछले प्रीवियस ईयर को देख के बहुत परेशान है, तो अब जो रवां साल है वो तो ये मेजर उन्हें जो सोर्सेज हैं वाटर वो ही अवेलेबल, हाँ इसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, हमारे किसानों का ये जो मसला है कि पानी नहीं पहुंच पा रहा, नहरों को बंद किया गया है, पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही, भल सफाई के नाम पर अब तक स्टिल नहरों को बंद रखा गया है। अब मामला कहाँ तक पहुँचे हैं, प्रोग्राम में हमने काफ़ी चीज़ें शामिल की हैं। हमारे साथ ताहिर रज़ाक गुजर साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल हैं और वक्त दे रहे हैं थोड़ा सा हमें, क्योंकि मैं चाह रहा था कि प्रोग्राम में हम सभी जो कंसर्न पर्सन हैं, जो लोग हैं जो लीड कर रहे हैं, उनसे हम बात करें और इस इशू को हम सॉल्व करने की कोशिश करें। सर कैसे हम ठीक ठाक हैं? ठीक है, शुक्रिया आपका। आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है आज, जो कि हमारे ज़िम्मेदारों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। देखें जी, पानी जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो पहले नीचे जा चुका है और ग्राउंड वाटर हमारा नमकीन भी है, हमें मीठा पानी चाहिए। जिस तरह क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम एकदम तेज़ आया, पिछले चंद दिनों से मौसम 25 सेंटीग्रेड और 26 सेंटीग्रेड, इसके लिए गंदम के लिए तो हमें हर सूरत पानी चाहिए था। बाकी फसलों की अपनी ये मेजर क्रॉप है हमारी, तो जो नहरों की वाराबंदी है उसकी जो डेटें हैं, जो तारीखें हैं, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लेट की गई हैं और जिस मकसद के लिए नहरें बंद की गई हैं वो मकसद भी हमारा पूरा नहीं हो रहा है। बलसफाई वाला मकसद ना होने के बराबर है। कहीं आपको नज़र आ रहा है थोड़ी सी जगह पे, कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जो असल वाराबंदी का मकसद था कि इस दौरान पानी ज़मींदारों को कम चाहिए होता है, मौसम ठंडा होता था, तो हम नहरों के अंदर जो उनके पुल थे उसके अंदर जो कचरा था उसको उठाया जाए ताकि पानी का फ्लो बेहतर हो सके। अच्छा शायद साहब, मैं एक चीज़ ऐड करूँ इसके अंदर, जिस तरह से देखें एक पूरे साल का शेड्यूल होता है, ठीक है, नहर बंद करनी है, उसकी भल सफाई होनी है या टेक्निकल काम है या रिपेयरिंग का काम है, तो ये एक शेड्यूल है जो हर साल आई गेस आप तक पहुंचता होगा। तो क्या इस साल उस शेड्यूल में एक्सटेंशन हुई है, तब्दीली हुई है जिसकी वजह से मसले आ रहे हैं? जी बिल्कुल, एक तो शेड्यूल में जो तो 73 से जो पिछले सालों में आ रहा था वो उससे हटके है, थोड़ा सा डिले हो गया, उसका भी हमारे ज़िम्मेदारों को नुकसान हो रहा है। जिस तरह टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल में तो मेरे काश्तकार का भी और मुल्क का भी नुकसान होगा। इसके लिए जो बेहतरी कैसे समझते हैं? बेहतरी ये है कि देखें, बिजली के जो रई ट्यूबवेल हमारे कनेक्शन थे उनका रेट इतना ज़्यादा है कि आम ज़िम्मेदार, छोटा ज़िम्मेदार अफोर्ड नहीं कर सकता। हम मुतबादल ज़राए हैं, वो हमारे पास है पीटर इंजन में डीजल डाल के हमारे उससे प्रोडक्शन पर एकड़ कास्ट हमारी बढ़ जाएगी। पानी तो हमने लगाना है हर सूरत, चाहे हम नहरी पानी लगाएं या ज़मीनी पानी लगाएं, लेकिन उससे हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अच्छा सर, मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि जब भी नहरबंदी की बात होती है, जो शेड्यूल पूरे साल का अनाउंस होता है, तो उसमें जितने एक्सीएन हैं, एसडीओज़ हैं या बाकी जो अमला है, ये एक मुशावरत तो होती होगी। जैसे आप भी इस प्लान का हिस्सा होंगे यकीनन, अगर नहीं रहे तो मुझे बताएं रीज़न क्या है कि देखें किसानों की भलाई का वक्त क्या है। देखें क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सीज़न बदल रहा है, अभी जनवरी भी ख़त्म नहीं हुआ और गर्मी महसूस होना शुरू हो गई है, ठीक है, तो ये सीज़न भी काफ़ी इफेक्ट होगा स्पेशली काश्तकारों के लिए। तो क्या ये प्लान आप अपने जो आपकी तजवीज़ है ये आप टेबल पर रखते हैं कि मौसम भी तब्दील हो रहा है, काश्तकारों के भी जो है वो मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो एक शेड्यूल प्रॉपर हमारी मुशावरत के साथ सेट होना चाहिए? देखिए जी, ये तो ड्राइंग रूम के अंदर बैठे, एसी वाले दफ्तरों के अंदर बैठे फैसले हो रहे हैं लाहौर लेवल पे या रीजन लेवल पे। बेसिकली इनको ग्राउंड जो पोजीशन है उसको मद्देनज़र रख के ज़िम्मेदार की जो तंजीमें हैं, सारी तंजीमें उनको टेबल पे बैठाएं, उनसे भी मशावरत करें ताकि एक मुश्तरका तौर पे लाएअमल अख्तियार किया जाए जिससे ज़िम्मेदार ज़हनी तौर पे भी तैयार हों। ठीक है, तो फंड्स का मुझे बताएं। यूजुअली ऐसा होता है कि किसी भी इदारे में जाएं ना, अगर वहाँ पर डिले है किसी भी मामले में तो बात यही सुनने में मिलती है कि जी फंड्स का इशू है, फंड्स रेज हो जाएंगे तो ये काम चल पड़ेगा। तो अगर भल सफाई का स्पेशली काम बंद किया गया तो जाहिर बात है फंड्स तो रिलीज़ हो गए होंगे, तभी बंद किया गया ना, और काम भी हो रहा है, या चले लेट भी है तो देशवेर भी है। तो आपको लगता है कि इस साल भी फंड्स के इशू की वजह से ही लेट हो रहे हैं या वजह कोई और लगती है? जी, फंड अपनी जगह होंगे, प्लानिंग का फुकदान है, सबसे बड़ा प्लानिंग इनकी जो है उसका फुकदान है।
दूसरा फंड की बात है, देखें ज़िम्मेदारों के ऊपर तो इन्होंने पहले ही आबियाने की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, जो हर साल 10% बढ़ेगी। तो मेरा ज़िम्मेदार तो उसको देखें, वो फंड साल जो भी सेट होगा पिछले से 10 गुना बढ़ती जाएगी, पैटर्न 10% कर दिया है कैबिनेट से मंजूरी का, जो ज़िम्मेदार के साथ ज्यादती है। हम चाहते हैं कि हमें जो पानी फ्री मिल रहा था उस पर आप चंद पैसे ले लें, लेकिन जिस तरह की इन्होंने रेशो सेट किया है वो आम ज़िम्मेदार देने से परेशान है। ये तो फिर आपको बात टेबल पर रखनी चाहिए और इस हम तो ये तजवीज़ देनी चाहिए कि इसका कोई हल निकालें, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। जी, हम मीडिया पे ले रहे हैं, दूसरी जो भी मीटिंग में हमें बुलाते हैं हम ये मुद्दा उठाते हैं, अपने MP MNs को कह रहे हैं कि वो भी किसी न किसी तरीके से किसी के ज़िम्मेदार गिनाने से उनका तल्लक है, तो पंजाब असम्बली में ये दोबारा रिव्यू किया जाए कि जो आबियाने की शरह इसको कम किया जाए। अच्छा, अभी इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब जाएं, एक आखिरी बात मैं आपसे लेना चाहूँगा। जैसे कि अब पिछले साल भी गंदम के काश्तकारों को बड़ा मसला आ रहा है, ठीक है, रेट्स के इशू भी रहे हैं, सेल नहीं हो पाई, और इस बार भी अभी तो फ़िलहाल ये सीज़न शुरू हो रहा है, तो इस वक्त का जो पानी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पेशली उसकी गंदम के लिए। तो अभी ये जो डिले है इससे कोई नुकसान तो नहीं आने वाले वक्त में आपको नज़र आ रहा काश्तकारों को स्पेशली? देखें जी, पिछली दफ़ा प्रोडक्शन का मसला नहीं था, पिछली दफ़ा था प्राइस का मसला, सेल प्राइस कम। इस वक्त तो प्रोडक्शन का मसला आ गया, यानी बेसिक मसला जहाँ से काम शुरू होना है। जी देखिए, जो नहरी पानी है और जो ज़राई ट्यूबवेल का हम ज़मीनी पानी लगाते हैं उसके फ़र्क आता है, उससे प्रोडक्शन। नहरी पानी ताकतवर पानी होता है जिससे हमारी प्रोडक्शन पर एकड़ बढ़ती है। तो जब पानी नहीं मिलेगा नहरी पानी, तो प्रोडक्शन और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो दाना है वो सुकड़ जाता है, उसके अंदर उतना रस नहीं आता, जिसकी वजह से हमारे यहाँ वेट कम हो जाता है। तो सर अगर इस बार ऐसा इशू देखने को मिल गया तो वो गंदम कौन खरीदेगा? जो पिछले साल की तो प्रोडक्शन भी अच्छी थी तो गंदम नहीं सेल हो सकी, तो इस बार अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगी तो वो कहाँ जाएगा बेचारा जो किसान है जिसने काश्तकारी करनी है और अपना सीजन भी तो निकालना है उसने? बेचने वाला मसला तो एक अलग चैप्टर है, जब हमारी प्रोडक्शन ही नहीं पूरी होगी तो हमें तो सरासर नुकसान होगा। ठीक है, तो क्या चाहते हैं आप इस टाइम? अपनी डिमांड क्या है आपकी? मेरी डिमांड ये है कि हमें पर एकड़ जो हमारी प्रोडक्शन है उसके जो खर्चे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इसकी जो सपोर्ट प्राइस है फौरी तौर पे अनाउंस की जाए। ठीक होगा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। ख़वातीन हज़रात, ये मसला इंतहाई ही पेचीदा है और इस मसले पर बात जितनी की जाए उतनी कम है। अफसोस की बात यह है कि साल साल गुजर जाता है और जो हमारे पंजाब का, स्पेशली अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद का जो नहरी निज़ाम है वो कब डिस्टर्ब हो जाता है और कब उसका ठीक होना ज़रूरी है, इस पर कोई बात ही नहीं करता। महकमे की जानिब से फलसफाई के नाम पर फ़िलहाल पानी को तो रोक दिया गया, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट किस कदर ज़्यादा है इस पर जो है वो उस तरह से सोचा नहीं जा रहा। कोशिश करेंगे कि हम हुकाम बाला से भी बात करके इस बात का जवाब ज़रूर लें कि आखिर लेट होने की वजह क्या है। तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ सरदार ज़फ़र हुसैन खान साहब मौजूद हैं। आप मरकज़ी सदर हैं जनाब किसान बोर्ड पाकिस्तान, और इस हवाले से इनकी गुफ्तगू भी बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिरी बात है इनका भी एक मौक़िफ़ है, लीड करते हैं अपने इस सारे सेक्टर को और इस बोर्ड को, तो इनकी बात भी हमारे हुकाम बाला तक पहुँचनी चाहिए। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, फल सफाई के नाम पर तकरीबन 3 हफ्ते तो हो ही गए हैं, शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो गया। आप ज़रा इसमें मज़ीद कमी बेशी मेरी दुरुस्त फरमाएँ कि इतने दिनों से पानी रुका हुआ है, पानी नहीं पहुंच पा रहा किसान तक, उनकी काश्तकारी डिस्टर्ब हो रही है। मुझे बताएं, ये शेड्यूल पहले से जारी हो जाता है, किसानों को पता होता है कि इतने दिनों के लिए जनाब फल सफाई पर नहरें बंद होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सालाना बंदिश जो नहरों की ये अनाउंस भी होती है, इन्हें उसकी ड्यूरेशन भी 20-21 दिन होती है, लेकिन इसमें मसला ये होता है कि ऐलान के बाद वक्त पे तो बंद हो जाती हैं लेकिन वक्त पे खुलती नहीं है। तो इस हवाले से हमारा नुक्ता नज़र ये है कि ये बड़ा क्रूशियल सीज़न होता है, इसमें गंदम के हवाले से पानी की ज़रूरत होती है। अगर बर वक्त ये पानी न छोड़ा गया तो इससे किसानों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होता है, उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, महकमा नहर की ज़िम्मेदारी है कि ऐलान शुदा वक्त पर ये नहरों में पानी पहुँचाने की कोशिश करें। अच्छा सर, ये जो शेड्यूल है साल में ये कितनी देर के लिए होता है? जैसे आपने 20-21 दिन बोला है, एक्सटेंशन भी होती है, ये एक ही दफ़ा में, एक ही बार में ये 20-21 दिन का, या ये 25 दिन 30 दिन का जो ये नहरबंदी करते हैं, या इसको पार्शली करते हैं, या इसमें और भी शेड्यूल में और भी महीने होते हैं या और भी डेट्स होती हैं जिनमें नहर में पानी बंद किया जाता है? नहीं, इसमें सालाना बस ये सालाना एक बंदिश होती है और इसमें मुख्तलिफ नहरों का भी टाइम शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो इस हवाले से मसला ये नहीं है कि ये ज़रूरी होता है कि
नहर की बंदिश में इसकी मरम्मत करनी होती है। बाल सफाई बड़ी ज़रूरी होती है। अगर बाल सफाई ना की जाए तो स्पेस ऑफ वाटर कम हो जाता है, जिसकी वजह से टेल के जो काश्तकार हैं वो पानी से महरूम रहते हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बाल सफाई के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए ये बंदिश ज़रूरी होती है कि ताकि ज़रूरी काम किया जाए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस तयशुदा वक्त में ही कोशिश की जाए तो किसानों का नुकसान नहीं हो सकता। इसमें फंड्स मैटर करते हैं? इसमें मैं आज आपकी तवज्जो से गवर्नमेंट से कहता हूँ कि राइट टू इंफॉर्मेशन ये हर शहरी का हक है कि उसको पता चले कि इंफॉर्मेशन क्या है। तो मैं गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि वो इस बात का ऐलान करे कि उसने बाल सफाई के लिए कितना बजट रखा है, बजट की एलोकेशन क्या है, अनाउंस करे। मैं समझता हूँ और बहुत सारे देखा आप टीवी पे कितने लंबे लंबे इश्तारात चलते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है कि एक इश्तार गवर्नमेंट ये भी दे दे कि भाई हमने बाल सफाई के लिए इतनी अमाउंट रखी है और फ़लाँ डिवीज़न में इतनी अमाउंट खर्च होगी, और हम पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो देखें कि बाल सफाई हो रही है नहीं हो रही है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा काम है जिसमें बाज़ दफ़ा पैसे लोगों की जेबों में चले जाते हैं। कोई मैटर नहीं होता है कि उसको कैसे चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। चेक एंड बैलेंस तब होगा जब अनाउंस होगा कि भाई फ़लाँ जगह पे ये काम होगा। अब किसी को कोई पता नहीं कितना बजट एलोकेट किया गया है, किसी को कोई नहीं पता। आज मैं तांदलिया वाला से आ रहा हूँ तो मैंने कहा इधर का कोई बाल सफाई कोई करते हुए आपको नज़र आया? उन्होंने कहा जी कोई नज़र नहीं आया। तो इस हवाले में समझता हूँ कि बाज़ दफ़ा ये फ़ंड गवर्नमेंट के ख़जाने से लेकर लोगों की जेबों में चला जाता है। तो ये आवाम का हक है कि उन्हें पता चले कि कितना पैसा बाल सफाई के लिए रखा है और कौन कौन सी नहरों की सफाई इन्होंने करनी है, ताकि वहाँ के इर्द गिर्द के काश्तकार उस पर नज़र रख सकें। और मैं समझता हूँ इस तरह तक कि पैसा जिस मकसद के लिए रखा है उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सके। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। थैंक यू वेरी। खबरें साथ हम वापस आ चुके हैं और आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हैं एंड ऑफ कोर्स इस बीट को भी लीड करते हैं। किसानों के मामलात को बड़ी बारीकी से समझते हैं और इस इशू पर मेरे ख्याल से बड़ी बेहतरीन बात हम इनसे लेंगे। सर कैसे आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। अमरान भाई देखें सूरत-ए-हाल आपके सामने है, बाल सफाई नहीं हो रही, पानी बंद है, किसानों के मसाइल अपने हैं और ऑफ कोर्स जब हम इदारे से पूछते हैं तो इदारे के भी अपने मसाइल ही होंगे। आप कहाँ से सारे मामले को देखते हैं? राना साहब शुक्रिया, आपने बड़ा अहम मसला टेकअप किया। देखें ये महकमा नहार ऐसा महकमा है कि जिस पर किसी की भी तवज्जो नहीं जाती। आप देखें शहर में कोई भी मसला हो तो डिप्टी कमिश्नर की जानब से फौरी एक्शन लिया जाता है, लेकिन जब गांव देहात के लोगों का मसला हो तो उस पर ना पंजाब हुकूमत उस तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच रखती है, ना डिप्टी कमिश्नर ना कमिश्नर। और नतीजा ये निकलता है कि वो बेचारे किसान जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं वो रुल जाते हैं। अपनी ज़मीन पर उनको प्रॉफिट नहीं होता, नुकसान हो रहा होता और ऊपर से महकमा नहार उन पर हकाम की तरह उनको डील करता है कि यहाँ पर देखिए 15 दिन में नहरबंदी होनी होती है, बाल सफाई होनी होती है और फिर उसके बाद पानी आ जाना होता है। लेकिन ये ऑफिशियली अनाउंस्ड है कि साल में 15 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए। एग्जैक्टली। और ये हर साल में ये होता है कि कम से कम 15 दिन महीना ऊपर चला जाता है। कभी उसको पानी का बहाना बना दिया जाएगा, कभी कोई बहाना बना दिया जाएगा। मेंटेनेंस भी आ जाती होगी, बाकी मामलात भी होंगे कि जी मेंटेनेंस हो रही है, चीज़ें सेट हो रही हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ये सारा कुछ इसमें बहाने लगा दिए जाते हैं कि पानी खुश्क नहीं हुआ, कभी कोई बहाना, कभी जो ठेकेदार है वो नहीं आया। तो इसमें अब मसला ये है कि यहाँ पर ये इतना ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन जानबूझकर उसको डिले किया जाता है। ठेकेदार को फ़ायदा ये पहुँचाया जाता है कि वो कम मशीनरी के साथ ये काम कर लेता है। देखिए अगर 15 दिन से बचाए एग्जैक्टली ठेकेदार का फ़ायदा पहुंचाया जाता है, फिर उससे कमीशन ले ली जाती है। अगर देखिए जब ठेकेदार को आप काम सौंपते हैं कि उसने 1 हफ्ते में करना है तो फिर वो करना है, चाहे उसने ठेका लिया ही इसी बात का ना कि वो 1 हफ्ते में करेगा। अगर उसके पास पूरे शहर के लिए 1 मशीन है तो इसमें मसला उसका, महकमे वालों का तो मसला नहीं है।
लेकिन उसको रिलीफ दिया जाता है और फिर पूरे शहर में मिट्टी भर दी जाती है बल सफाई के नाम पे लोगों के साथ। अब फिर गांव देहात में और बहुत सी नहरें ऐसी हैं जो वो साफ़ ही नहीं की जाती। अभी यहाँ पर जो शहरी इलाके या जो शहर के साथ साथ मौजूद होते हैं जहाँ पर मीडिया की तवज्जो जाती है वहाँ पर तो फिर भी बल सफाई हो जाती है, लेकिन जो गांव देहात के दूर एरियाज़ है, जो राजबाएँ वगैरह हैं, वहाँ पर तो बल सफाई नहीं होती, फ़ंड का बहाना बना दिया जाता है। जबकि दूसरी जानब फ़ंड्स हर साल हुकूमत पंजाब की जानब से इन्हें दिए ही इस मकसद के लिए जाते हैं कि नहरों को साफ़ रूटीन चलती रहे। एग्जैक्टली, राजबाओं को साफ़ रखा जाए ताकि किसान तक टेल तक पानी पहुंचता रहे। लेकिन इसमें अपने कमीशन खाने के चक्करों में, नाहली के चक्करों में सारा कुछ स्टॉप किया होता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि 1 महीना 1.5 महीना इस किसान का इसी में ज़ाया कर दिया जाता है। अभी देखिए गंदम का सीज़न अपने पीक पर है, अभी कमाल लग भी रहा है, फरवरी में लगेगा, धूप लगना भी अच्छी शुरू हो गई है। एग्जैक्टली और फिर जो सितंबर का कमाद है वो अच्छा भला हो गया और उसको पानी चाहिए होता है। और ये महीना 1.5 महीना बंदी का मतलब है कि किसान ट्यूबवेल पे शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाज़ाहिर आपको लगता है कि ये ठंड होगी और इसमें पानी नहीं चाहिए होगा, लेकिन हल्का पानी हर फसल को चाहिए होता है, चाहे वो सरसों है, चाहे वो वेजिटेबल लगाइए, आपने कोई भी फसल लगाई है उसको हल्का पानी चाहिए होता है। गंदम को भी चाहिए होता है ताकि वो अपने बेहतर नताइज दे, क्योंकि अगर ज़मीन महीना 1.5 महीना खुश्क रहती है तो फिर वो नताइज नहीं दे सकते। इस तरह फिर इसका मतलब है कि जो सुपरविजन है स्पेशली इस इदारे पे, मेरे ख्याल से या हुकूमत दीगर मामलात में इतनी मसरूफ़ है कि इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। क्योंकि देखें अगर डिले हो रहा है तो जैसे कि आज भी कुछ किसान हमें मिले हैं, तो चलो ये तो वो है जो हमें मिल गए, हज़ारों की तादाद में ऐसे किसान हैं जो इस मसले को देख रहे हैं और वो आगे अपने लीडरान तक बात पहुँचाते हैं कि हमारी बात को हमें बाला तक पहुँचाएँ और इस मसले का हल निकालें। तो इसका फिर हल कैसे होगा? देखें अभी सीज़न शुरू होने वाला है, गंदम को पानी चाहिए, थोड़ा भी चाहिए, बट चाहिए, ठीक है। तो अब अगर इसको जल्द से जल्द नहीं शुरू किया जाता तो जो प्रोडक्शन है आने वाले सीज़न की वो तो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। देखिए पावर लूम्स वालों को बिजली ना मिले तो रोज़ाना उनका एहतजाज हो जाता है, इंडस्ट्री का एहतजाज है, हर शुबे का एहतजाज, वासा वालों को तनख्वाह ना मिले तो वो एहतजाज शुरू कर देते हैं। ये वाहद शुबा फार्मर्स हैं जहाँ पर वो बेचारे काम छोड़ के आके उस तरह से एहतजाज भी नहीं कर सकते क्योंकि पीछे उनका काम मुतासर होगा। हर किसान ने, हर ज़िम्मेदार ने कुछ साथ में मवेशी भी रखे होते हैं जो उनका दूध के अखराजात पूरे करते हैं, तो इस हवाले से वो छोड़ के आ नहीं सकते प्रोटेस्ट करने के लिए। दरख्वास्तें देते हैं लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं है। डीसी कमिश्नर की महकमा इनार पे तवज्जो नहीं है। पंजाब हुकूमत का आपने कभी नहीं बयान सुना होगा, जैसे वो दीगर अथॉरिटीज़ को सफाई को लेकर सीरियस हैं, वो सफाई को लेकर सीरियस हैं, तजावज़ात को लेकर सीरियस हैं। इस तरह के दीगर मसले जो शहर की लोगों को अट्रैक्ट करते हैं उन पर सीएम का फोकस होता है, पीएम का फोकस होता है। लेकिन वो मसाइल जो गांव देहात के हैं, जो गांव देहात के किसानों के मसाइल हैं, उन पे ना सीएम की, ना पीएम की, ना अपोजिशन की किसी की कोई राय नहीं होती। पीटीआई भी उस पर कोई बात नहीं करेगी। ये उनका मसला ही नहीं है। जो लाखों किसानों का मसला है ना, पंजाब के फैसलाबाद के हज़ारों किसानों का मसला, वो बदकिस्मती से कभी भी मेन स्ट्रीम का मसला नहीं बन पाया। और यही वजह है कि हम एग्रीकल्चर में इतनी ज़्यादा ज़मीन रखने के बावजूद खुद कफील नहीं है। गंदम बाहर से आती है, हमारे यहाँ पर चावल बाहर से आता है, हमारे ऑयल सीड, पाम ऑयल या डालडा घी वो 6 अरब डॉलर तक का बाहर से आता है। तो हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट की जाती है। यहाँ पर लकड़ी बाहर से इंपोर्ट की जाती है। कहने को एग्रीकल्चर मुल्क है, उसकी वजह यही है, चीज़ बाहर से आ रही है। एग्जैक्टली देखें मसाले तक, हरी मिर्च तक, इस काली मिर्च, मसाले, ये सारे इंडिया से या दूसरे मुल्कों से, अदरक 100% बाहर से आती है। तो फिर अगर सारा कुछ बाहर से आना तो फिर हम सो कॉल्ड एग्रीकल्चर मुल्क किस चीज़ के हैं? हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसमें महकमा नहार का भी उतना ही कसूर है, इसमें पंजाब गवर्नमेंट का भी उतना ही कसूर है जो तवज्जो नहीं देती कि किसानों को ये पानी, देखिए ये पानी पहुँचे या ना पहुँचे, उनको जो आबियाना है, जो पानी पे टैक्स है वो देना पड़ेगा, आबियाना फीस देनी पड़ेगी। चाहे वो ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं वो उन पर पूरा ही पड़ेगा। ये 1 महीना बंदी हो जाए, 2 हो जाए, पानी ना आए, कम पानी आए, क्योंकि देखिए अभी बंदी चल रही है, महीना 1.5 महीना बंदी चलेगी, फिर 15 दिन पानी का प्रेशर पूरा होते हुए लग जाएगा। यानी कि 2 महीनों का फार्मर का नुकसान हो जाएगा, टैक्स उसको पूरे साल का ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फॉर योर प्रेशियस टाइम। ख़वातीन हज़रात, हमारे प्रोग्राम के पिछले हिस्से में जिस तरह से हमने कुछ किसानों के इश्यूज़ जो उनको फेस करने पड़ रहे हैं पानी की जो किल्लत है उसकी वजह से, और पानी क्योंकि उनकी फसलों तक नहीं पहुँच पा रहा, वो चीज़ें आप तक पहुंची हैं। लेकिन अब एक कंप्लीट और डिटेल डिस्कशन के लिए मेरे साथ जुनैद अकबर साहब मौजूद हैं। आप एक्शन ऑपरेशंस फैसलाबाद जोन हैं और आपका मौक़िफ़ इस बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आम आदमी है, जो आम किसान है,
सम टाइम वो अप्रोचेबल होता है, वो पहुंच जाता है और अपने इश्यूज़ भी रख लेता है, बात भी मिल जाती है, और सम टाइम वो नहीं भी पहुंच पाता। दफ्तरों के अपने टाइमिंग्स भी होती हैं, अफसरान की अपनी मसरूफियात भी होती हैं, और भी दीगर मामलात होते हैं। तो आई होप कि जो सवालात मैं जिन्हें सबसे पूछूंगा इससे काफ़ी देखने वालों को और किसानों को स्पेशली उनको काफ़ी मदद भी मिलेगी, उनको समझ भी आएगी कि रीज़न्स क्या हैं, जो हमारी नहरें हैं उनमें पानी अब तक क्यों नहीं छोड़ा गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे, हम ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा जुनैद साहब, जैसे कि आपने अभी सुन भी लिया होगा, अब मुझे काइंडली बताइए कि हमारे यहाँ पंजाब में, अब मुझे थोड़ा डिटेल दीजिए कि जो साल में जो भल सफाई के लिए जो नहरों को बंद किया जाता है वो कितने टाइम के लिए बंद किया जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच कि आप आए। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का स्टांस जो कि बड़ा ज़रूरी है इस मैटर में, तो उसमें मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास 3 फेज़ में कनाल्स बंद होती हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में। लेकिन अगर हम सिर्फ फैसलाबाद जोन की बात करें तो इम्पॉर्टेंटली पहले 2 फेज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें फ़ेज़ 1 जिसकी जो एनुअल कनाल क्लोजर है वो 27 दिसंबर से स्टार्ट होकर 30 जनवरी तक जाता है। जो इसका फ़ेज़ 2 है वो फिर 30 जनवरी से स्टार्ट होता है और 28 जनवरी तक ऑनवर्ड चलता है। लेकिन चूँकि हमारे पास जब क्लोजर वर्क स्टार्ट होते हैं तो उसमें पानी को डाउन होते वक्त भी टाइम लगता है, और वेटिंग को जो है वो जब उसने ड्राइनेस में कन्वर्ट होना है तो फिर वहाँ पे लामोहला उसकी डिसिल्टिंग भी स्टार्ट होगी, और उसके बाद फिर उसके जो हमारे मेन स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जो रिपेयरिंग की ज़रूरत है, पेंटिंग के हवाले से, ऑयलिंग ग्रीसिंग के हवाले से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसलिए फ़ेज़ 1 की जो हमारी कनाल्स 13 जनवरी को स्टार्ट होनी थी उसकी जो एक्सटेंशन है वो 23 जनवरी को चली गई, और 23 जनवरी ख़त्म होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। और अब हमारी जो फ़ेज़ 1 में मेन कनाल आती है वो झंग ब्रांच अपर है, जो डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद और डिस्ट्रिक्ट झंग को इरिगेट करती है। तो वो वहाँ पे जो हमारे काम हैं वो मोर देन 90% कंप्लीट हो चुके हैं, और मीनवाइल हमने जो है अपना इंडेंट प्लेस कर दिया है ताकि झंग ब्रांच अपर के जो किसान हैं उनके लिए पानी विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ वो अपनी कैपेसिटी गेन कर ले और सारे इरिगेटर्स उससे मुस्तफ़ीद हो। मतलब नेक्स्ट अपकमिंग 3 डेज़ में एटलीस्ट झंग के लोगों के लिए उनको पानी मिल जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। ये तो एक आ गया फ़ेज़ 1 के हवाले से। अब हम फ़ेज़ 2 की जब बात करते हैं तो फ़ेज़ 2 में हमारे पास लोअर गुगेरा ब्रांच, बुराला ब्रांच और रक ब्रांच जो हमारे मेन सिटी से गुजरती है फैसलाबाद से, इसका क्लोजर जो है वो 13 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है और ये 27 जनवरी तक रहता है। लेकिन चूँकि वह पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारे जो मेगा स्ट्रक्चर्स हैं या मेन स्ट्रक्चर्स हैं और डिसिल्टिंग के लिए चैनल्स का खुश्क होना ज़रूरी है, तो उसके लिए 4 से 5 दिन टाइम वैसे भी लग जाता है उसको खुश्क होने को, ड्राई हो जाए उसके बाद हम काम स्टार्ट कर सकें। तो उस हवाले से जो हमारा फ़ेज़ 2 है वो चूँकि अभी 13 जनवरी को स्टार्ट हुआ था क्लोजर, और अभी बाकायदा तौर पे सारे चैनल्स में हमारा काम स्टार्ट हो चुका हुआ है, लेकिन उसकी एक्सटेंशन जो है डायरेक्टर रेगुलेशन ने हमें वो 10 फरवरी तक दे दी हुई है। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला हम 9 फरवरी तक इसको कंप्लीट कर लेंगे टास्क को, और इंशाल्लाह ताला 10 फरवरी से हम बाकायदा तौर पे जो हमारी फैसलाबाद की मेन रख ब्रांच है जो सिटी से क्रॉस कर रही है, और लोअर गुगेरा ब्रांच जो टोबा टेक सिंह और जड़ामाला तांदलियाँ वाला उन एरिया को सराब करती है, बुराला ब्रांच और लोअर गुगेरा ब्रांच वो इंशाल्लाह ताला 10 से हम इंडेंट ले लेंगे, और फिर उसके बाद 3 से 4 दिन उसको लगते हैं उसको फेडअप होने के लिए, और उसके बाद 15 तारीख तक एक्सपेक्ट कर लें इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये तो चलें एक टेक्निकल बात है, ज़ाहिर है अवेलेबिलिटीज़ और चीज़ों की जो टेक्निकल साइड है उसको देखने के बाद ही आप अवेलेबिलिटी जो है पानी की वो कैनाल्स के अंदर होती है। लेकिन इसमें सर अब एक कंसर्न है, वो कंसर्न ये है कि क्या ये जो पूरा शेड्यूल है इसमें किसानों सीज़न का इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, क्योंकि किसान दोस्तों का ये कहना है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि वो अपने जो उन्होंने काश्त करनी है गंदम की स्पेशली उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है, जितना ये लेट होता जाएगा उतना हमारे लिए नुकसानदेह है। तो क्या ये चीज़ें जब आप डिज़ाइन करती है, मैनेजमेंट जब डिज़ाइन करती है, तो इसमें इन चीज़ों को मलूज़े खातिर नहीं रखा जाता?
हमारे यहाँ जो एनुअल कनाल क्लोजर जैसे सालाना बंदी करते हैं वो मोस्ट ऑफ द डेज़ आपको पता है दिसंबर में होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी क्रॉप है मेन गंदम की, उसको जब हम वो सोइंग हो जाती है तो उसके लिए एक पानी ज़रूरी होता है। तो वो नवंबर के महीने में सोइंग स्टार्ट हो जाती है और दिसंबर में क्लोजर से पहले पहले उस सोइंग के लिए जो पानी ज़रूरत होती है वो उसको मिल जाता है। फिर उसके बाद चूँकि इस फसल के लिए एनुअल कनाल क्लोजर जब स्टार्ट हो जाता है तो उस ड्यूरेशन के दौरान जो है वो कुदरती चीज़ों के तौर पर जिसमें बारिश शामिल है, अगर वो हो जाए तो वो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ चूँकि कनाल्स जो होती हैं उनकी डिसिल्टिंग ना करवाई जाए या उनकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के काम सालाना ना करवाए जाएं तो उसका नुकसान भी अल्टीमेटली ज़िम्मेदारों को फेस करना पड़ता है। टेल्स पे पानी नहीं प्रॉपर तरीके से पहुंच पाता, आउटलेट्स जो हैं हेड रीचेस वाले सिल्ट अप होने की वजह से ज़्यादा पानी लेना शुरू कर देते हैं, जिससे टेल्स के इरिगेटर्स जो हैं वो सफ़र होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए ये तो बड़ा ज़रूरी मामला है इसकी डिसिल्टिंग के हवाले से। दूसरा, हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लेते हैं, जो हमारी डिफ़ाइन स्केजुअल है एनुअल कनाल क्लोजर का, उससे हट के जो है जब हम एक्सटेंशन लेते हैं तो हम कंसर्न अथॉरिटीज़ जो हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, जो डायरेक्टली किसानों के साथ इन कांटेक्ट होते हैं, उनसे हम कंसेंट लेते हैं और उसके बाद फिर हम एक्सटेंशन के लिए डायरेक्टर रेगुलेशन पंजाब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे काम ज़रूरी हैं डिसिल्टिंग होने के लिए, इसके लिए हमें फ़र्दर इतना टाइम रिक्वायर्ड है और हमने एग्रीकल्चर अथॉरिटी से कंसेंट ली है ताकि हमारे जो किसान हैं वो उनको डिस्टर्बेंस ना हो। फिर वो एक जो है वास्ट तरीके से हम जैसे कि आपके मीडिया की तवासत से भी ये चीज़ें कन्वे हो पाती हैं कि एक्सटेंशन हो चुकी है। अदरवाइज़ हम ख़ुद भी जो हैं किसानों को जैसे जैसे हमसे कोऑर्डिनेट करता है और हमारे डिवीजन लेवल पे एक्सचेंज एसटीओज़ और सब इंजीनियर्स वो कोऑर्डिनेशंस में होते हैं और वो उनको बराबर कन्वे कर दिया जाता है कि इतने दिन तक एक्सटेंशन हो चुकी है। और वो एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट भी अल्टीमेटली किसानों के लिए बेहतर इसलिए हो जाती है क्योंकि डिसिल्टिंग जो है वो मेजर पैरामीटर है टू फीड दी टेल्स। तो उसके लिए फिर काम का ये है कि कंप्लीट वेल इन टाइम होना बड़ा ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम जो है वो एक्सटेंशन भी लेते हैं। तो एक्सटेंशन भी हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम टाइम के लिए ली जाए ताकि किसानों को प्रॉब्लम ना हो। तो उस पर हम अपने जो कंसर्न एक्शंस हैं कैनाल्स के, उस पर हम डेली बेसिस पे हम उनकी आउटपुट लेते हैं और शाम में वो हमें हमारे फोकल पर्सनस मौजूद हैं जो डेली बेसिस पे आउटपुट लेते हैं और उसके साथ साथ हमारी जो थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग है वो उनको मॉनिटर कर रहे हैं और जिससे जो है हमारी डेली बेसिस की प्रोग्रेस वो ट्रू पिक्चर हमारे पास आ जाती है और उसके अकॉर्डिंगली फिर ऑन एंड ऑफ क्लोजर की इंस्पेक्शंस के विजिट्स इंक्लूडिंग चीफ इंजीनियर जो कि ब्रांच कनाल्स और मेन कनाल्स को और मेन जो हमारे बैराजेस हैं उनको विजिट्स करते हैं, जो ऑलमोस्ट हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने फ्रॉम द फेज़ 1 टू द फेज़ 2 सारे कंप्लीट करती हैं। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा वो ये कि देखें जितना भी स्केजुअल है या जो भी शेड्यूल किया जाता है ईयरली और जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं उन तक बात कन्वे हो जाती है, लेकिन क्या ये जितना भी प्लान है ये हर किसान तक पहुंच जाता है? इसमें क्या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम आप कंडक्ट करते हैं या आप टीम्स तश्कील देते हैं जो लोगों को जाकर अपना पैगाम जो भी प्लान है वो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए उन तक वो पैगाम पहुंचाती हैं? क्या ऐसा कोई मामला भी होता है या जो मेंबर्स हैं जो टीम लीड्स हैं उनको बात बता दी जाती है और ऊपर पर बात को छोड़ दिया जाता है कि आप अपने अपने एंड से चीज़ों को जो है वो लोगों तक पहुँचा दें? जी, इसके लिए गुजारिश ये है कि हमारी जो रिक्वेस्ट आती है किसी भी क्लोजर की एक्सटेंशन के हवाले से, क्योंकि एक तो डिफाइंड पीरियड है उस पर तो कनाल्स ने बंद होना ही है, लेकिन उसके बाद जब एक्सटेंशंस होती हैं, एक्सटेंशंस जो हैं उसके हवाले से बाकायदा तौर पे जो हमारे इंचार्ज डिवीजन्स हैं, जो हमारे कंसर्न एक्शंस हैं, वो फील्ड के एक्शंस जितने भी एक्शन साहिबान हैं वो बाकायदा तौर पे उनके नीचे उनकी एक टीम है एसटीओस और सब इंजीनियर्स इंचार्ज की। जो सब इंजीनियर इंचार्ज होते हैं अब डिफरेंट एरियाज़ में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटरीज और माइनर्स जो ट्रैवल कर रहे होते हैं जिनके ऊपर वर्क चल रहा होता है, उसमें जो किसान हैं वो शाना बशाना वो भी मॉनिटर कर रहे होते हैं काम को कि कब ये काम वाइंड अप होगा और कब हमारा पानी स्टार्ट होगा। तो वो इसलिए बड़ा जो है वो स्ट्रिक्टली विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ फील्ड स्टाफ, अब सब इंजीनियर के नीचे हमारे मिस्त्री, मेट और बेलदार ये एक लोकल कम्युनिटीज़ के लोग हैं जिनकी जो बेहतर तरीके से अवेयरनेस ज़िम्मेदारों को किसानों को दे देते हैं लाउडली, जिसमें प्रॉपर तरीके से हमारे कुछ जो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ पे अनाउंसमेंट भी करवा दी जाती हैं कि ये एक्सटेंशन इस डेट तक हो गई है।
और ये जो वास्ट हमारे पास इसकी अनाउंसमेंट है वो हमारे इंचार्ज सब इंजीनियर्स के थ्रू ही की जाती है, जिसकी एक्नॉलेजमेंट भी ज़िम्मेदारों तक पहुंच जाती है। अच्छा सर, इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब जाएं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि जब भल सफाई का काम अमल में आ रहा होता है तो थोड़े से शहरियों को, लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। जो सफाई होती है वो रोड के ऊपर होती है, जो भी सफाई का जितना भी सामान बाहर रोड के ऊपर होता है, तो मुख्तलिफ इदारों का कहना होता है, जैसे कि वासा है या वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उनकी जानिब से भी ये बात सुनने में आती है कि जी ये हमारा काम नहीं है, ठीक है, महकमे वालों का काम है। महकमे वालों से बात की जाती है, वो कहते हैं जी फ़लाने महकमे का काम है। तो इस इशू पर अब तक हम क्यों नहीं इसको हल कर पाए? जी, इस हवाले से गुजारिश ये है कि जो हमारे रूरल एरियाज़ में कनाल्स ट्रैवल करती हैं उसके लिए तो हम जितनी भी सिल्ट को निकालते हैं वो हम आउटर बैंक पे फेंक देते हैं। एक तो उससे हमारे बैंक्स की स्ट्रेंथनिंग बेहतर हो जाती है, दूसरा ये है कि हमारे लिए वो मोटरेबल हो जाते हैं, उसके ऊपर ट्रैवलिंग करना इजी होता है, नहर को चेक करना आसान होता है। नंबर एक, जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, जो हमारे अर्बन एरियाज़ से कैनाल्स गुजरती हैं, चूँकि उनके मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों साइड्स पे रोड्स, मेटल रोड्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जिसके ऊपर डिस्पोज ऑफ करना सिल्ट को जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो अभी भी आप अगर रख ब्रांच को विज़िट करेंगे तो वहाँ पे वर्किंग रात के टाइम चलती है, दिन के टाइम नहीं चलती। तो जैसे हम सिल्ट वहाँ से निकालते हैं तो वो ट्रॉलीज़ में या ट्रक्स में उनको हम जो है वो लोड करते हैं और फिर उसको शहरी हदूद से बाहर जाके एक स्पेसिफिक रीच पे उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। और ये प्रैक्टिस हम हर साल करते हैं। अगर किसी जगह पे कोई कंप्लेंट आ जाए तो वो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम सिल्ट को बाहर निकालते हैं सिटी एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग फिर अंदर कूड़ा करकट फेंकते हैं और इस तरह के जो इश्यूज़ रहते हैं उसकी वजह से स्लज बन जाती है। जब स्लज को हम बाहर निकालते हैं तो वो अगर तो उसको हम जो है वो ट्रैवलिंग करके फ़ौरन ले जाएं बाहर एरिया में तो सारे रोड्स को वो गंदा कर देता है। तो हम ये करते हैं तो उसको रात टाइम निकालते हैं और फिर उसको एक दिन का टाइम देते हैं ताकि वो ड्राई हो जाए और वेरी नेक्स्ट डे उठा लेते हैं। तो इस दौरान अगर कोई कंप्लेंट आ जाए तो हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि कोई एक आध दिन के लिए पड़ा रहने दिया जाए ताकि ये मज़ीद गंदगी का बायस ना बने। जैसे ही वो ड्राई हो उसको हम लोड करते हैं रात के टाइम में ताकि ट्रैफिक की हिंड्रेंस भी ना हो और रात को ही हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। और इसमें सर जो थोड़ी देर हो जाती है या कुछ कई के दिन भी गुजर जाते हैं, वो क्या रीज़न होती है? ऐसा हमारे पास कंप्लेंट अभी तक नहीं आई, क्योंकि जब से इस साल की एनुअल कनाल क्लियर स्टार्ट हुआ है तो सिटी एरियाज़ में हमारी जो हैं वो इवन तांदलियाँ वाला में हम चले जाएं और हम चनियोट के एरिया में चले जाएं, झंग के एरिया में चले जाएं, कुछ गोजरा के एरिया में भी हमारी कैनाल्स की सफाई हुई है। अभी तक हमें किसी किस्म की ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से या विद इन सिटी फैसलाबाद में अभी तक वासा की तरफ से। तो ऐसा सच हमने डायरेक्शन ऑलरेडी दी होती हैं कि किसी भी किस्म का जो मटेरियल डिस्पोज ऑफ किया जाता है उसको एक तो मेन रोड पे ना डिस्पोज ऑफ किया जाए, उसको शोल्डर की जानिब डिस्पोज ऑफ किया जाए ताकि टाइमली उसके बाद इसको जो है वो हम लोड करवा के रात के टाइम और अवे फ्रॉम द सिटी एरिया उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब जाएं, जो हमारे किसान दोस्त हैं जो मुंतज़िर हैं कि कब नहरों में पानी छोड़ा जाए और वो अपनी फसलों को पानी लगा सकें, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमने कुछ किसान दोस्तों के जो ये मसाइल है उस पर बात भी की है। काइंडली इस टाइम जितने भी हमारे किसान दोस्त हैं उनको क्या पैगाम देंगे? थोड़ा तसल्ली बख्श पैगाम दे दें ताकि उनको समझ हो क्या ओके उनके मसाइले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये हल हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि नहरों की, राजबाहों की जो सफाई है वो उनका बेसिक मकसद ज़िम्मेदार तक एक बराबरी की सतह पर पानी को पहुंचाना है, जिसके लिए ये सफाई का अमल हर साल ये होता है और जिसके फ्रूटफुल नताइज भी मिलते हैं। जो हमारे मुल्क की जो क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री होने की वजह से जो एग्रीकल्चर एक बैकबोन की हैसियत रखती है, उसके लिए जो बेसिक आप टूल कहें तो वो तो इरिगेशन ही है। तो इरिगेशन के लिए ये सारे जितने भी हम सोर्सेज हैं अपने उनको हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं ताकि किसानों तक वेल इन टाइम और इक्वली जो उनका डिज़ाइन पानी है वो उनकी तक पहुंच जाए ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। और सेकेंडली ये है कि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अप टू दी फैसलाबाद अगर हम बात करें तो 10 फरवरी तक एक्सटेंशन हो गई है। इसके बाद इंशाल्लाह विद इन 4 to 5 डेज़ 10 फरवरी के बाद पानी जो है वो रेस्टोर हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला किसान जो हैं वो अपनी फसलों को पानी लगाने के काबिल हो जाएंगे। और अलॉन्ग विद दैट हमें अल्लाह ताला से ये दुआ भी करनी चाहिए कि बराने रहमत हो
और क्योंकि जी नहीं हो सकी, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से बाराने रहमत की उम्मीद भी रखनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए, ताकि वो ज़िम्मेदारों को जो एक जो है पिछले क्लोजर का इशू बंदी में भी उनको फेस करना पड़ रहा है, और उसके बाद भी जो है हम आने वाले दिनों में भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर बारिशें हो जाएं तो ताकि हमारा जो फर्दर इसके बाद जो काश्त होगी गंदम के बाद, उसके लिए भी हमारे लिए आसानी हो। तो इसलिए इरिगेशन डिपार्टमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसानों को जो सोइंग के हवाले से ड्यूरिंग ग्रोथिंग के हवाले से जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल की जाए, और इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ पे हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट की ज़रूरत होगी हम एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द फील्ड, और जो किसानों के मसाइल के हवाले से इरिगेशन के एंड पे जो मौजूद है इंशाल्लाह उनको सॉर्ट आउट करेंगे। और यही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस भी हैं वज़ीर आला साहिबा की कि किसानों को उनका पानी जो है वो इक्वली और मसावी तरीके से पहुंचना चाहिए, जिसमें टेल के ज़िम्मेदारों को भी नज़रअंदाज नहीं करना, और इंशाल्लाह ताला हम इस विजन को लेकर चल रहे हैं और कोशिश करेंगे प्रॉपर तरीके से इसको हम अपनी ड्यूटीज़ को डिस्पर्स कर सकें। किसानों के लिए दफ्तरों के दरवाजे खुले जी, हमारे ऑफिस जो हैं वो 24 आवर्स किसानों के लिए खुले हैं। हमने अपने एक्शंस को स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी हैं ओपन कचहरी के हवाले से कि वो अपने अपने डिफरेंट रेस्ट हाउसेस में तो महीने में 2 दफ़ा ओपन कचहरी का एहतमाम लाजमी करें, ताकि जो ज़िम्मेदार हैं, जो दूर दराज से आने वाले ज़िम्मेदार हैं जिनको यहाँ पहुँचने में मसाइल पैदा होते हैं, ताकि वो एट देयर हेडक्वार्टर्स नज़दीक जो हैं वहाँ पे एक्शन उनकी बात सुन सकें और उनके मसाइल को हल कर सकें। लेकिन उसके अलावा अगर जोनल ऑफिस की बात करेंगे तो जोनल ऑफिस के जो दरवाजे हैं वो हमेशा से हमारे किसानों के लिए खुले हैं, और किसी किस्म का भी इशू हो उसको हल करने में भी हमारा अपना किरदार जो है वो अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ शामिल होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस। ख़वातीन ज़राअत प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और आज के प्रोग्राम में हमने जिस इशू पर बात की वो इशू था किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा क्योंकि नहरबंदी की गई है। भल सफाई जो कि हर साल होती है, नहरों की सफाई का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें रिपेयरिंग भी चल रही होती है, किसी जगह पर कहीं पर टेक्निकल मामला भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस भल सफाई का जो ड्यूरेशन होता है इसके अंदर की जाती हैं। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि तकरीबन 2 हफ्ते जो कि ऑफिशियल होते हैं पूरे साल में, लेकिन अब इसमें एक्सटेंशंस भी ऐड होना शुरू हो गई हैं, और ये साल में 3 दफ़ा शेड्यूल किया जाता है मुख्तलिफ औकात के साथ और मुख्तलिफ मंथ्स में। तो ये चीज़ें हमने आज के प्रोग्राम में शामिल की। किसानों का जो मसला है, जो किसान फेस कर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है काश्तकारी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि रवां जो पिछला साल था तब भी गंदम के बड़े मसाइल रहे, तब तो प्रोडक्शन अच्छी हुई थी लेकिन रेट नहीं उस तरह से उनको मिल पाया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मसाइल भी रहे, मसले भी रहे, और आप और मैं बखूबी जानते हैं कि हमारा जो किसान भाई है बड़ा मसले का शिकार रहा है पिछले साल। इस बार प्रोडक्शन के ही इश्यूज़ हैं। इस बार उनका ये कहना है कि भाई हमें पानी मिलेगा तो हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो हम आगे कैसे अपना सिस्टम चलाएंगे। जो उनका एक सिस्टम है, उन्होंने काश्तकारी करनी है, कुछ इन्वेस्ट भी करना है और कुछ अर्न भी करना है, तो ये मेजर इशू था किसानों का। फिर उसके बाद जो ईयरली टैक्स है वो भी एक उन पर लागू है, जो कि हर साल 10% बढ़ रहा है, वो भी एक मसला आपने सुना आज के प्रोग्राम में, ये भी एक इशू है। इस पर भी आई होप कि पंजाब गवर्नमेंट ज़रूर सोचेगी। फिर उसके साथ साथ हमने महकमा नहार के जो अफसर हैं जुनैद साहब, उनसे भी मुलाकात की। हमने उनके सामने भी कुछ सवालात रखे और उन्होंने बड़े डिसेंटली और बड़े टेक्निकली और लॉजिकली अपने सवालों के जवाब दिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो किसान भाई, वो दोस्त जिनको शायद नहीं पता था कि क्या चेंजेस हो गए हैं, इश्यूज़ क्या हैं, कि इस बार अगर भल सफाई लेट हुई है और पानी अभी तक नहीं खोला गया फैसलाबाद शहर का, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो उन्होंने तमाम तर सवालों के जवाब दिए, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जवाबात हमारे किसान भाई तक पहुँचेंगे और उन्हें तसल्ली हो जाएगी। बताते चलें 15 फरवरी तक फैसलाबाद में पानी की जो रवानी है वो शुरू हो जाएगी, नहरें खोल दी जाएंगी, और जो टेल एंडर्स हमारे किसान दोस्त हैं जिनकी ज़मीनें टेल एंड पर हैं स्पेशली, उन तक भी पानी पहुंच जाएगा। सो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आई होप इस मुश्किल से हम सब निकल जाएंगे, और हमारे जो किसान दोस्त हैं, किसान भाई हैं, जो फार्मर्स हैं, ये मसला है हमने रखा है टेबल पर, और आई होप कि पंजाब गवर्नमेंट इस पर ज़रूर ध्यान देगी, और जो अनासर इसको लेट करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं उन पर प्लीज़ तवज्जो दे पंजाब गवर्नमेंट, और इदारे पर थोड़ी सुपरविजन होनी चाहिए। मेरे ख्याल से महकमा नहार के बारे में या इस इदारे के बारे में मैंने तो काफ़ी अरसे से नहीं सुना कि किसी ने आकर इनसे बात की हो, किसी ने आकर इनसे पूछा हो, सवाल किया हो कि रीज़न क्या है। सो हमने सवाल रेज़ किया, मुझे पूरी उम्मीद है हमारे सवालों के जवाब
जो हम चाह रहे थे, जो आप चाह रहे थे, वो हमने आज के प्रोग्राम में शामिल किए हैं और इससे आपकी मदद भी होगी और इंशाल्लाह आपके मसाइल का हल भी होगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।